मकबूजा जम्मू कश्मीर के साथ जब भी उसका नक्शा गलत लग जाए, जो इंडिया में चूँकि पब्लिश होते हैं गूगल को, जो कि उन्होंने फोर्स किया हुआ है अपनी मर्ज़ी के नक्शे बनाने में, तो हमारे यहाँ हमेशा सिर्फ ये खपके ही तो पाकिस्तानी ईडियट और बेवकूफ़ से बेवकूफ़ होते चले जा रहे हैं और बनते रहे हैं सब। कल हमने देखा कि किस तरह प्राइम मिनिस्टर मोदी को यूएई के प्रेसिडेंट ने शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान ने ख़ुद एयरपोर्ट पे जाके रिसीव किया। हालांकि बहुत कम होता है, बल्कि होता ही नहीं है। जो दिन है ये वो दिन, आप चाइना के अंदर एक फोरम हुआ, फॉरेन ऑफिस ने कह दिया कि जी पाकिस्तान को एक मुल्क ने ब्रिक्स में नहीं बुलवाया। ज़ाहिर है इंडिया की तरफ से बात की, तो पाकिस्तान नहीं गया, पाकिस्तान को नहीं बुलवाया गया। यूएई के राष्ट्रपति ने जिस तरह प्रोटोकॉल तोड़कर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया, जबकि उसके पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ वहां गए थे तो उन्हें कोई पूछने वाला नहीं था। इसका अपमान का मामला अभी पाकिस्तान में शांत नहीं हुआ था, तभी तक गूगल ने एक और झटका दिया है और गूगल ने अपने मैप को भारत के दबाव में बदलकर जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे में पीओके और गिलगित बल्तिस्तान है उसे भी भारत का हिस्सा मान लिया है। पाकिस्तान के इस बेचैनी को बयान करती आज की चर्चा सुनते हैं। साल पे जो G20 का समिट जो है वो अगले साल 2023 में श्रीनगर में होगा, मकबूजा जम्मू कश्मीर में होगा। हम तो लफ्ज़ मकबूजा जम्मू कश्मीर के साथ जब भी उसका नक्शा गलत लग जाए, जो इंडिया में चूँकि पब्लिश होते हैं गूगल को, जो कि उन्होंने फोर्स किया हुआ है अपनी मर्ज़ी के नक्शे बनाने में, तो हमारे यहाँ हमेशा सिर्फ ये खप पड़ जाती है कि वो नक्शा ठीक नहीं लगाया जी, नक्शा ठीक नहीं लगाया आपने। किस किस्म की बेकार हज़ियानी बचगाना सुपरफिशियल चीज़ों पे पाकिस्तानी कौम जो है वह फंसी हुई। इधर देखें क्या हो रहा है। अब ये जो G20 के अंदर सारे यानी इम्पोर्टेंट वेस्टर्न मगरबी ममालिक तो हैं ही, दुनिया के अमीर तरीन ममालिक। जो G20 का समिट होने चला है 2023 में, उसमें चाइना, टर्की और सऊदी अरब भी हैं। सऊदी अरब ने तो पहले ही कश्मीर पे थोड़ा सा कूल ऑफ कर लिया हुआ था गुज़िश्ता 2-3 बरसों में, लेकिन चाइना और टर्की तो हमें सपोर्ट करते रहे कश्मीर के मौक़िफ़ के ऊपर। अब G20 के समिट में चीन और टर्की की जो प्रेजेंस है वो क्लियरली ये इंडिकेट करती है कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर के नक्शे पे हमें बहस करने के बजाय हकीकतों को तस्लीम करना पड़ेगा। वी हैव लॉस्ट दैट इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटिजिक इनिशिएटिव। जो भी हमारी स्ट्रेटिजिक पोजीशन थी वो हमारी तकरीबन ख़त्म ही हो गई है, अब उसका कुछ भी नहीं बचा। जिस दिन ये कल हमने देखा कि किस तरह प्राइम मिनिस्टर मोदी को यूएई के प्रेसिडेंट ने शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान ने ख़ुद एयरपोर्ट पे जाके रिसीव किया। हालांकि बहुत कम होता है, बल्कि होता ही नहीं है अक्सर मामलात में कि क्योंकि प्रोटोकॉल के ख़िलाफ़ है। प्रेसिडेंट जो होता है वो हेड ऑफ़ स्टेट होता है और प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ़ गवर्नमेंट होता है। तो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जो है उसका प्रोटोकॉल, उसका प्रोटोकॉल में ही और शी टेक्स प्रेसिडेंस। तो प्रेसिडेंट ख़ुद जाके उन्होंने एयरपोर्ट पे रिसीव किया और ये बड़ी प्रोटोकॉल को बालाए ताक रख के यूएई ने ये किया। दूसरी तरफ जब हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब इसी मामले यूएई जब गए थे 15 मई को, तो हमें उनके वज़ीर इंसाफ ने रिसीव कर लिया। और जी हाँ, हम आइसोलेटेड तो नहीं हैं, लेकिन बहरहाल ये कुछ चीज़ें हैं जो कि जहन को परेशान करती हैं। जो दिन है ये वो दिन, आप देखें चाइना के अंदर एक फोरम हुआ, फॉरेन ऑफिस ने कह दिया कि जी पाकिस्तान को एक मुल्क ने ब्रिक्स में नहीं बुलवाया। ज़ाहिर है इंडिया की तरफ से बात की, तो पाकिस्तान नहीं गया, पाकिस्तान को नहीं बुलवाया गया। देखिए ये बड़ी अजीब व गरीब बात है। लेकिन मसला ये कि जब सारी की सारी तवज्जो इस बात पर होगी कि मतलब जो कुछ हो रहा है मुल्क में, तवज्जो सारी यहाँ होगी, तो फिर खित्ते के मामलात कौन देखेगा? कौन देखेगा कि ब्लॉक्स की सियासत क्या हो रही है दुनिया में? कौन देखेगा कि आपने ऑयल कहां से लेना है? कौन ये देखेगा कि जब सफारतकारी क्या चल रही है? यानी अगर ये सूरत हाल बन जाए आपकी सफारतकारी की जो इस वक्त है, क्योंकि इशू जो है ना वो सिर्फ 2 चीजों का है, एक कुर्सी और एक पैसा। बस कुर्सी हो और पैसा हो, बाकी इज्जत तो आनी जानी चीज है। इज्जत तो आनी जानी, वो तो इज्जत के ही तो पाकिस्तानी इडियट और बेवकूफ़ से बेवकूफ़ होते चले जा रहे हैं और बनते रहे हैं सब। एक कंट्री ने चूंकि ऑब्जेक्ट किया था और उन्होंने नाम नहीं लिया उस कंट्री का, लेकिन फिर ये बात लीक हुई प्रेस में, सोर्सेस कहते हैं, जैसे डॉन की जो स्टोरी है सजाद बाकिर की, उसमें यह है कि हिंदुस्तान ने चूंकि ऑब्जेक्शन की, इसलिए पाकिस्तान को ये जो एक्सटेंडेड साइडलाइंस के ऊपर जो डायलॉग हुआ है ग्लोबल डेवलपमेंट में, जिसमें ये 13 ममालिक को बुलाया गया है,
इस पे पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया। लेकिन अखबार ने भी, डॉन ने भी ये सवाल उठाया है और सभी ये सवाल उठा रहे हैं सफारती हलकों में कि डिसीजन मेकर अकेला इंडिया नहीं था, डिसीजन मेकर तो दो बहुत इंपॉर्टेंट और भी थे। उसमें एक सबसे बड़ा डिसीजन मेकर तो चीन था जो होस्ट था, फिर रशिया था जिसके अभी पाकिस्तान ने कुछ अर्से पहले विज़िट किया और बड़ा ही वार्म विज़िट था। तो पाकिस्तान को ना बुलाया जाना सिर्फ हिंदुस्तान की ताकत नहीं है, बल्कि ये क्लियरली कन्वे करता है कि चीन और रूस ने पाकिस्तान से अपनी डिस्टेंस और अपनी डिसप्लेजर को इसी तरह से फोकस करते तो शायद हमारे वज़ीर आज़म जब अबू धाबी गए 15 मई को तो उनको भी वहाँ के सदर एयरपोर्ट पे आके रिसीव करते। दें ये तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही जो है इस पे तवज्जो देनी चाहिए। ये मकबूजा जम्मू और कश्मीर का मामला बिल्कुल अलग है और भारतीय मुसलमानों का जो मामला है वो बिल्कुल अलग है। इन दोनों को आपको मिलाना नहीं चाहिए फॉर गॉड सेक, क्योंकि इससे तो आपका पूरा जो है आर्गुमेंट ही ख़त्म हो जाता है। चाइना के अगेंस्ट नेटो, इससे पहले नेटो सोवियत यूनियन के अगेंस्ट था। नेटो हमेशा सोवियत यूनियन के खिलाफ, एक कोल्ड वॉर के बाद नेटो बना ही सोवियत यूनियन के अगेंस्ट था ना। बिल्कुल, बिल्कुल। अब वो नेटो जो है, फिर ये दरमियान में क्वाड आ गया, ऑकस, अब नेटो को अमेरिका ला रहा है चाइना के अगेंस्ट। ठीक है। और नेटो को जो चाइना के अगेंस्ट ला रहा है, तो 4 ऐसे मुल्क हैं जिनको वहां पर खुसूसी दावत दी गई है नेटो की समिट में कि आप तशरीफ लाएं। पिछले 15 दिनों में पाकिस्तान को एक नहीं बल्कि 3 कूटनीतिक असफलता के झटके लगे हैं। शुरुआत गूगल के मैप्स करते हैं। गूगल पहले जो विवादित मानता था कि जो भारत के पास जम्मू कश्मीर का हिस्सा है उसे भारत का ऑक्युपाइड हिस्सा मानता था, और जो पाकिस्तान के पास जम्मू कश्मीर का हिस्सा है जिसे पीओके और गिलगित बल्तिस्तान कहा जाता है उसे पाकिस्तान का विवादित हिस्सा मानता था। लेकिन अब भारत के दबाव के कारण पाकिस्तान की बात को दरकिनार करते हुए गूगल ने भी समूचे जम्मू कश्मीर को, जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे में भी है, उसे भी भारत का हिस्सा मान लिया है। अभी इस पर पाकिस्तान का रोना धोना चालू ही था कि दूसरा झटका ब्रिक्स में मिला। ब्रिक्स में आप लोगों को पता ही है कि 5 देश हैं जिसमें ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है। चूंकि इस बार इसकी अध्यक्षता चीन के हाथ में थी, इसलिए पाकिस्तान को यह आशा थी कि इसमें और देशों को, जिसमें विशेष अतिथि के रूप में इन 5 देशों के अलावे बुलाया जाता है, उसमें पाकिस्तान को भी बुलाया जाएगा, क्योंकि चीन और पाकिस्तान की बड़ी गहरी दोस्ती है और रूस से भी संबंध बनाने की पाकिस्तान कोशिश कर रहा है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया यह कह रहा है कि भारत के दबाव के कारण चीन चाहता था कि पाकिस्तान को बुलाए, लेकिन पाकिस्तान को नहीं बुला सका। यह दूसरी बड़ी असफलता या नाकामयाबी पाकिस्तान के खाते में गई है। और तीसरी जो असफलता थी, जो रही सही कसर, यूएई ने पूरा कर दिया है। जब नूपुर शर्मा का विवाद हुआ था तो पाकिस्तान ने यह कोशिश किया था कि भारत और मुस्लिम दुनिया के देश जो नज़दीक आ रहे हैं उनमें खटास पैदा किया जाए, दूरी पैदा किया जाए। लेकिन उसका परिणाम तुरंत ही सामने आ गया कि जब जर्मनी से G7 की बैठक में से लौटते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने जब यूएई के एयरपोर्ट पर पहुंचे तो वहां के राष्ट्रपति प्रोटोकॉल तोड़कर न केवल उन्हें रिसीव करने गए बल्कि सी ऑफ करने भी गए। यह कभी होता नहीं है, क्योंकि कुछ दिन पहले पाकिस्तान के राष्ट्र प्रधानमंत्री नवाज शरीफ वहां गए थे तो उन्होंने केवल एक छोटा सा मंत्री भेज दिया था। इसीलिए पाकिस्तानी मीडिया में कहा जा रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री के लिए रेड कारपेट और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के लिए डोरमेट। यह कैसी विडंबना है, और इसके पीछे कारण यह है कि पाकिस्तान केवल अपने आर्थिक हालत को इतना बदहाल बना दिया है और जहां जाता है तो वहाँ कर्ज मांगता है। इसलिए दूसरे देश हैं वह दूर भागते हैं कि कहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री या कोई नेता आए तो कर्ज तो नहीं मान ले। दूसरे, पाकिस्तान की असफल विदेशी नीति। पाकिस्तान का व्यापार अमेरिका और अमेरिका के सहयोगी देश यूरोपियन यूनियन के साथ होता है। पाकिस्तान ने उनसे अपना विरोध कर लिया है और वह रूस के खेमे में गया है। रूस खुद ही युद्ध में फंसा हुआ है और भारत से पहले से ही रूस के साथ अच्छे संबंध है। तो पाकिस्तान कैसे यह सोच लिया कि रूस उसको मदद कर देगा। और चीन के भी इतने कर्ज पाकिस्तान पर बैठ गए। श्रीलंका के हालात पाकिस्तान के सामने हैं, इसलिए हमेशा यह पाकिस्तान में चर्चा हो रही है कि आज पाकिस्तान के हालात दिन पर दिन जैसे बिगड़ते जा रहे हैं, पाकिस्तान भी श्रीलंका से दूर नहीं है और इन दोनों के लिए चीन ही जिम्मेवार है। तो अब मिला जुला कर स्थिति यही है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोटे और सभी का दोष पाकिस्तान भारत पर डाल रहा है। लेकिन यह
उसका ही दोष है। अपनी गिरबान में झांक कर देखे कि कहाँ गलती हो गई। कल कारखाने उत्पादन आर्थिक स्थिति बढ़ाने के बजाय जब आतंकी को बनाने का और आतंकियों को निर्यात करने का कारखाना पाकिस्तान बनाएगा तो यह होना ही था। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।